आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्किनी ड्रिप्स। याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ स्किनी ड्रिप्स लगाने से कोई भी इंसान स्किनी नहीं हो सकता, लेकिन ये ऐसे ड्रिप्स हैं जो आपको स्किनी होने के अंदर हेल्प करती हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट है, यानी कि ये एक ग्रुप ऑफ ट्रीटमेंट्स का हिस्सा है जो आपको वेट लॉस की तरफ लेके जाती हैं। ज़्यादा इफेक्टिव उन लोगों में होती हैं जो ऑलरेडी एक्सरसाइज और डाइट कर रहे होते हैं, मगर ड्यू टू हार्मोनल फैक्टर्स और लैक ऑफ न्यूट्रिशन उनका बॉडी वेट जो है वो कम नहीं हो रहा होता, या जिसको हम कहते हैं कि स्टक हो गया वेट। इसको हम शुरू करते हैं, मगर सिंस दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो अगर आप किसी भी पेशेंट से कमिटमेंट करते हैं कि मैं आपको स्किन टिप्स लगाऊंगा तो आपका वेट कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर पेशेंट ऑलरेडी वेट लॉस जर्नी की तरफ है तो ये उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगी, ये उसको हेल्प करेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये स्किनी ड्रिप्स में ये आपको एक ड्रिप बनी नज़र आ रही है, तो इसमें आपको ज़्यादा फ्लूइड दिख रहा है और कुछ केमिकल तो अंदर है जिसकी वजह से ये कलर इम्पार्ट हो रहा है। इसी की हमने डिटेल पढ़नी है, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। स्किनी ड्रिप आईवी थेरेपी, आईवी से मुराद ये है कि ये वेन में लगती है ब्रेनुला के थ्रू, आईवी सेट के, आईवी लाइन के थ्रू, कंबाइंड्स lipotropic hydrating fluids and a special formulation of vitamins to help boost your metabolism। मैंने आपसे अभी जब ड्रिप दिखाई तो मैंने कहा कि आपको इसमें सबसे पहले एक ड्रिप नज़र आ रही है जिसमें बहुत सारा फ्लूइड है। तो जब आपने किसी का वेट लॉस कराना है तो जो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होती है वो होती है उसकी हाइड्रेशन। जब हाइड्रेशन मेंटेन होगी तो ही वेट लॉस होगा, ठीक है। अब उसने इसीलिए सबसे बात की कि आईवी थेरेपी है जो कंबाइन करती है लाइपोट्रोपिक हाइड्रेटिंग फ्लूइड्स एंड अ स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन्स। अच्छा, यहाँ पे हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमें जो लाइपोट्रोपिक वर्ड है इसका मीनिंग देखें कि लाइपोट्रोपिक क्या होता है। तो लाइपोट्रोपिक से मुराद ये होती है कि ऐसी चीज़ जिसकी अफिनिटी हो टुवर्ड्स लिपिड्स, यानी कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम आईवी लाइन के थ्रू दे रहे हैं हाइड्रेटिंग फ्लूइड्स में, जो कि लाइपोट्रोपिक भी हैं, जिनकी लिपिड्स के साथ अफिनिटी है, ठीक है। यानी कि ये लिपिड्स को अफेक्ट करती हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ फैट करवाती हैं। ये लिपिड को ब्रेक नहीं करेगी, उसको यूटिलाइज करवाएगी। यूटिलाइज कहाँ करवाएगी? जो आपके पावर हाउस है आपके सेल का, आपके मसल का, वो माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे उसकी यूटिलाइजेशन करवाएगी। ये नहीं करवाती कि मैजिकली लिपिड को ब्रेक करके उसको बॉडी में से गायब कर दे। इट इज़ एंड अ स्पेशल फॉर्मुलेशन ऑफ विटामिन्स टू हेल्प बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। ये आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि मेटाबॉलिज्म स्लो है, वेट लूज नहीं हो रहा, या हाइपोथायराइड के पेशेंट्स जिनका मेटाबॉलिज्म होता ही स्लो है, आपने देखा होगा कि उनके चेहरे पफी से होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्लो मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करवाते हैं। इसमें विटामिन होते हैं जो इस मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करते हैं, बूस्ट करते हैं। इसके अलावा इसमें हाइड्रेटिंग फ्लूइड्स होते हैं जो आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, और लाइपोट्रोपिक एजेंट्स यानी कि लिपिड को यूटिलाइज करवाने वाले बॉडी में एजेंट्स। दिस आईवी थेरेपी ट्रीटमेंट इज अ ग्रेट को थेरेपी। मैंने शुरू में बताया था ये कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है या को थेरेपी अलोंग साइड एक्सरसाइज इन अ हेल्दी डाइट। अलोन आप इसका एक कोर्स कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 19-20 का भी वेट में फर्क नहीं आएगा। हेल्दी ईटिंग एंड एन एक्टिव लाइफस्टाइल, साथ में हेल्दी ईटिंग भी करनी पड़ती है और साथ में आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना पड़ेगा। एक्टिव लाइफस्टाइल से क्या मुराद है? एक्टिव लाइफस्टाइल से मुराद है कि एक्सरसाइज के अंदर जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एरोबिक्स, एनारोबिक्स, इस तरह की वेट ट्रेनिंग, वो सब चीज़ें। दिस टिप्स और हेल्दी ईटिंग आप सबको पता है, जब से दुनिया बनी तब से सबको पता ही है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए हेल्दी हैं, कौन सी अनहेल्दी हैं। फ्राइड आइटम्स, चाहे कोई स्किनी ऑलरेडी भी है उसको भी काउंटर इंडिकेटेड होते हैं क्योंकि उसमें ट्रांस फैट होता है, और शुगरी फूड्स, ठीक है। तो दिस ट्रिप एम्स टू एड इन सपोर्ट डाइटिंग एंड फैट लॉस, यानी कि ये आपका फैट लॉस करवाएगी, मसल लॉस नहीं करवाएगी।
तो यह आपके बॉडी को डैमेज नहीं करवाएगी, सिर्फ आपका फैट लॉस करवाने में और आपकी डाइटिंग को सपोर्ट करने में, जो आप ऑलरेडी डाइटिंग कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ये को थेरेपी है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि ये अलोन कुछ कर लेगा। अब कॉम्पोजिशन पे आ जाते हैं। द गोल ऑफ स्किनी ड्रिप्स इज टू असिस्ट इन वेट लॉस बाय रिड्यूसिंग द बॉडी फैट। बॉडी फैट को इसने कम किस तरह करवाना है, उसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा करवा लेनी है। जैसे आपने कोई काम परफॉर्म करना है, आपने अपना हाथ जो है वो अपने सर के ऊपर लेके जाना, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी जो है वो यूटिलाइज कहाँ से होगी, बॉडी फैट से। ना कि आपको ये है कि आपको भूख लगेगी बार बार, आपको ग्लूकोज लेवल जो है वो अपने मेकअप करने पड़ेंगे कि ग्लूकोज यूटिलाइज हो। ठीक है, द विटामिन वेट लॉस ट्रिप्स इंक्लूड्स बी विटामिन। हमने पीछे पढ़ा था, इसमें ऐसे विटामिन होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें एल कार्निटीन है, जिसको कार्निटीन भी कहते हैं, एंड 3 फैट बर्नर्स दैट मेक अप व्हाट इज कॉल्ड एज एमआईसी। एमआईसी होता है मिथियोनिन, एनोसिटोल और कोलिन। ये तीनों फैट बर्नर्स हैं, ये तीनों इन ड्रिप्स में होते हैं। बी विटामिन 1, 2, 3, 5 and 6 and 12 they are essential in the formation of new healthy cells in the body। जब हम ड्रिप्स में वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ बी विटामिन देते हैं तो न्यू हेल्दी सेल्स बनते हैं। ये जो न्यू हेल्दी सेल्स हैं ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ये फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, ज़्यादा जान आ जाती है। दे ऑल्सो बूस्ट एनर्जी। इसके साथ साथ भी आपका इनका ऐसा भी पाथवे होता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पाथवे को भी ऐसे अफेक्ट करते हैं कि आपके बॉडी के एनर्जी लेवल्स बढ़ा देते हैं। द मेन इंग्रेडिएंट्स इन एमआईसी आर 3 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, मिथियोनिन, आइनोसिटोल एंड कोलिन। एमआईसी के अंदर ये 3 अमाइनो एसिड हैं दैट हेल्प ब्रेक डाउन एंड मेटाबलाइज फैट इन द बॉडी। जो फैट सेल्स हैं उसको मेटाबलाइज करके ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। यानी कि पहले वो फैट जो है वो बॉडी के अंदर ही इसिमुलेट होता है, कहीं पे यूटिलाइज होता है और फिर खत्म होता है। ऐसे नहीं कि कोई जादू है कि फैट जो है वो बर्न हो गया आग के साथ और वहां से खत्म हो गया। बाउंस enhance the liver by increasing the flow of fats and bile from the liver and the gallbladder। अब लिवर और गॉल ब्लैडर से जो फ्लो ऑफ बाइल है वो इन्होंने बढ़ा दिया और लिवर के फंक्शन को इंक्रीज कर दिया। लिवर का फंक्शन इंक्रीज होने से ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का वेट जो है वो कम होता है, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकागॉन जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं और लिवर जो है डिटॉक्सिफिकेशन करवा रहा है। ठीक है, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, आपकी भूख कम होती है। और ये जो बाइल है ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करवाता है। ये जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स है इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई एंड के भी इस पर डिपेंडेंट है। तो ही विटामिन ए, डी, ई और के जो है आपकी बॉडी में एडिक्वेट लेवल्स में जाएंगे और वो अल्टीमेटली आपके वेट लॉस की तरफ आपको लेके जाते हैं। अच्छा, इसमें ब्रांड्स में हम मार्केट में जो 3-4 ब्रांड्स अवेलेबल हैं उन्हीं को देख लेते हैं। पहले हमने जनरल बातें की, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखें, एटीपी, कार्निटेक्स और लाइपोनेक्स, इस तरह से आपको एक सेट मिलता है ड्रिप्स का। ठीक है, वेंडर्स आपको कहेंगे ये 10 ड्रिप्स का सेट है, 50-60 हज़ार 70 हज़ार तक वो आपको देते हैं। तो इसके अंदर 10 डोजेज हैं, यानी अगर आप वीकली एक लगवाएं तो 10 वीक्स चलेगी। ठीक है, अच्छा जी। When energy is needed by the cell, it is converted from storage molecules into ATP। हम सबको पता है कि ATP जो होता है ये पावर पैकेट होता है। जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो हमारा जो स्टोरेज मॉलिक्यूल है ATP ये कन्वर्ट हो जाता है ADP में, और ये जो फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हुआ था इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो हम यूटिलाइज करते हैं। जैसे मैंने अभी मिसाल दी, अगर आपने अपने आर्म को मूव करना है तो इसमें आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको एटीपी रिक्वायर्ड है। क्यों एटीपी रिक्वायर्ड है, क्योंकि एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। और ये जो फॉस्फेट बॉन्ड एक ब्रेक हुआ है, ये जो एक फॉस्फेट इसने लूज किया है, इससे जो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये आप यूटिलाइज करते हैं। एटीपी देन सर्व्स एज शटल डिलीवरिंग एनर्जी टू प्लेसेस विद इन द सेल वेयर एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस। अच्छा, एटीपी एक शटल के तौर पे काम करता है। शटल से क्या मुराद है, ऐसी चीज जो किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करे। ठीक है, इधर से उधर। तो ये एनर्जी को वहां पे ले जाता है सेल में जहाँ पे एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटीज हो रही होती हैं। एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटी कहाँ हो रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। एल कार्निटीन ट्रांसपोर्ट्स द चेन ऑफ फैटी एसिड्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एल कार्निटीन ने फैटी एसिड्स को, पहला हमने एटीपी पढ़ लिया। एटीपी आपने ये बॉक्स देख लिया, इस पे ये पिंक वाला जो बॉक्स है ये एटीपी है। इसमें
10 एमक्यूल हैं। यानी कि जो आप अपनी नॉर्मल सेलाइन की ड्रिप लेंगे 1000 ml की, उसके अंदर आप 1 एमक्यूल डाल देंगे एटीपी का, ठीक है। दूसरा हमारे पास एल कार्निटीन है। एल कार्निटीन ट्रांसपोर्ट द चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। हमने पढ़ा था कि ये फैट यूटिलाइजेशन करवाता है, फैट जो है बर्निंग करवाता है। कैसे करवाता है कि जो फ्री फैटी एसिड्स हैं हमारे ब्लड में, जो चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं, इनको इसने ट्रांसपोर्ट कर दिया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का आपको पता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, thus allowing the cells to break down fat and get energy from the stored fat reserves। इस तरह क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो इस फैट से आ रही है ना, ये जो फैटी एसिड जो चेन्स थी ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गई और वहां पे हमने इससे एनर्जी प्रोड्यूस की, ठीक है। तो यानी कि एनर्जी हमारे पास कहाँ से आ रही है? फैट से। तो फैट ब्रेक डाउन होता चला जाएगा, ये जो चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चली जाएंगी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, और वहां पे ये एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेंगी टू गेट energy from the stored fat reserves। Recent studies have started to shed light on the beneficial aspects of L-carnitine when used in various clinical therapies। अच्छा जी, जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं एल कार्निटीन के, उसके सिर्फ ये नहीं है कि आपका फैट ब्रेक डाउन हो रहा है, आप में एनर्जी ज़्यादा आ रही है, आप जिम ज़्यादा कर पा रहे हो, आपको एट रेस्ट कम जो है ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो रही हैं, आपको थकावट नहीं हो रही है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं जो कि क्लिनिकल थेरेपीज में आ रहे हैं, ठीक है। जो तीसरा ब्लू बॉक्स देख रहे हो, इसके ऊपर लिखा हुआ है आर थायोटिक एसिड ट्रोमेथामीन। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हेल्प करता है न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स को इन द बॉडी, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देना। तो फ्री रेडिकल्स को इसने न्यूट्रलाइज कर दिया, और वो फ्री रेडिकल्स हार्मफुल थे, तो जो हार्म था जो उनसे प्रोड्यूस होना था उसको इसने कर दिया कम। दिस हेल्प्स प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो गया। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फ्री रेडिकल्स की वजह से था, विच कैन लीड टू सेलुलर डैमेज एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज सच एज हार्ट डिजीज एंड अल्जाइमर्स डिजीज। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो था अल्जाइमर डिजीज और हार्ट डिजीज और कैंसर और इस तरह से डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर रहा था। इसके अलावा पूरी बॉडी की एफिशिएंसी, हर ऑर्गन की, हर टिश्यू की भी कम कर रहा था। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होने से, एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से हमारा हर ऑर्गन जो था वो बेहतर काम करना शुरू हो गया, इंक्लूडिंग लिवर। और मैंने आपको बताया कि लिवर जब एफिशिएंटली वर्क कर रहा हो तो फिर हमारा जो वेट लॉस है और जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो बेहतर होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये एक दूसरी ब्रांड है जिसमें सिंडेला ल्यूथायोन विटामिन सी लिखा होता है। ये भी स्किनी ड्रिप्स के तौर पे सेल की जाती है, जो कि अवेलेबल है मार्केट्स में। इसमें देखते हैं क्या क्या इंक्लूडेड है। विटामिन सी। विटामिन सी स्टेटस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द बॉडी मास, यानी कि दो आइडेंटिकल ट्विन्स हों, दोनों एक ही दिन पैदा हुई हैं, एक ही जेनेटिक मेकअप है, सब कुछ है, ठीक है। अब एक जो उसमें से आइडेंटिकल ट्विन है ए, वो रोज विटामिन सी टैबलेट लेते हैं। जो आइडेंटिकल ट्विन बी है वो विटामिन सी इस्तेमाल नहीं करता, जिसकी वजह से क्या हुआ कि दोनों की डाइट भी सेम थी, दोनों की एक्सरसाइज भी सेम थी। जो ए विटामिन सी खाता था वो पतला था, और बी जो विटामिन सी नहीं खा रहा था उसका बॉडी मास ज्यादा था, उसकी वेस्ट ज्यादा थी, उसके मेजरमेंट ज्यादा थी। यानी कि विटामिन सी का स्टेटस इन्वर्सली रिलेटेड है बॉडी मास से। जितनी ज्यादा आप खाओगे, एफडीए अप्रूव्ड डोजेस के अंदर है कि एफडीए अप्रूव्ड डोज कितनी है, 1 ग्राम इन 70 kg अडल्ट फॉर 24 आवर्स, ठीक है। तो उतने आप स्मार्ट रहोगे, और जितनी आपकी बॉडी डेफिशिएंट होगी विटामिन सी से तो उतना आपका वेट गेन होगा, बॉडी मास इंक्रीज होगा। इंडिविजुअल्स विद एडिक्वेट विटामिन सी स्टेटस ऑक्सीडाइज 30% more fat during a moderate exercise bout than individuals with low vitamin C status। यानी कि अब वो दोनों जो ट्विंस थे जिनका सेम जेनेटिक मेकअप था, जिनके घर में सेम डाइट थी, दोनों एक्सरसाइज करने गए और दोनों ने 1 घंटा ट्रेडमिल की। जो विटामिन सी प्रॉपर खाता था उसकी 133 कैलोरीज बर्न हुई, और जो नहीं खाता था उसकी सिर्फ 100 कैलोरीज बर्न हुई। यानी कि जो इंसान विटामिन सी के लेवल्स एडिक्वेट हैं वो 30% फैट ज्यादा ऑक्सीडाइज करते। यानी कि विटामिन सी खाने वाले को दो फायदे हुए उसकी वेट से रिलेटेड। एक तो ये कि उसका बॉडी मास कम रहा, वो पतला रहा। फिर जब उसने
एक्सरसाइज की तो उसका जो फैट था वो आम इंसान के निस्बत 30% ज़्यादा ऑक्सीडाइज होना शुरू हो गया। Thus, vitamin C depleted individuals may be more resistant to fat mass loss। और वो जो उसके साथ दूसरा आइडेंटिकल ट्विन था जो कि सेम डाइट था सेम एक्सरसाइज था, उसका फैट ही कम नहीं हो पा रहा था, फैट कम नहीं हो पा रहा था और वो विटामिन सी नहीं खाता था। तो पहली चीज जो इसमें है इंजेक्शन में वो विटामिन सी है। दूसरा इसमें है अल्फा लिपोइक एसिड। ये आपने देखा है, येलो वाला जो बॉक्स है वो है विटामिन सी और जो दूसरी चीज़ है वो है अल्फा लिपोइक एसिड विच इज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। इट वर्क्स एनर्जिस्टिकली। एंटीऑक्सीडेंट का एक्शन क्या होता है हम पीछे पढ़ चुके हैं, डिजीज से प्रिवेंट करना, आपके हर ऑर्गेनली आपके हर ऑर्गन का वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज करना, ठीक है। साइनर्जिस्टिकली टू एक्टिवेट डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस इन योर बॉडी। अल्फा लिपोइक एसिड ऑल्सो हेल्प्स टू एक्टिव ऑक्सीजन गोज नॉर्मल रेंज प्रॉपर टाइप, यानी कि जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको, यही सुपर ऑक्साइड और इस तरह की ऑक्सीजन स्पीशीज होती है ना, इनको नॉर्मल टाइप में कन्वर्ट करना जो कि हार्मफुल नहीं है, न्यूट्रलाइज करा के रेंज में लेके आना। इट इंक्रीजेज योर मेटाबॉलिक एक्टिविटी टू रिजॉल्विंग फैट एंड एपेटाइट सप्रेसेंट। अच्छा जी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी इंक्रीज कर दिया जिसकी वजह से एड्रेस पे आपका फैट जो था वो बर्न होता रहा। साथ में देखें एपेटाइट सप्रेसेंट, यानी कि वो लोग जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है उनके लिए ऑप्शन बेस्ट है। कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, उनको ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी को स्ट्रेस ईटिंग डिसऑर्डर होता है, एग्जाम्स में ज़्यादा खाता है, किसी को कुछ होता है, तो ये एपेटाइट सप्रेसेंट भी है। साथ में ग्लूटाथायोन, इट ऑल्सो हेल्प्स टू बर्न ऑफ फैट सेल्स एंड हेल्प्स योर लिवर रिमूव टॉक्सिन्स ऑफ विच लीड टू लूजिंग वेट। लिवर जब एंटीऑक्सीडेंट है ना, ग्लूटाथायोन किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, जितना अच्छा ये काम करेगा आपके लिवर में से उतने अच्छे टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, जो है टॉक्सिन जो है एलिमिनेट होंगे और उसके बाद आपका लिवर एफिशिएंटली वर्क करेगा, आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सही रहेगा। और इसके अलावा इसका रोल भी है फैट सेल्स के बर्न ऑफ होने में, यानी कि फैट मेटाबॉलिज्म में। इन एडिशन टू हेल्पिंग विद वेट लॉस, ग्लूटाथायोन हैज इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स टू योर ओवरऑल हेल्थ। जॉइंट्स पे, स्किन पे, हर चीज पे इसके बड़े अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं ग्लूटाथायोन के, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अगला इस तरह से आपको एक सेट भेजा जाता है स्किनी डिप्स के नाम पे। इस पे एक पे एटीपी लिखा हुआ है, एक पे कार्नेट लिखा हुआ है, एक ये ब्लू बॉक्स है। देखते हैं इनमें क्या है। इसमें हमने एटीपी तो पढ़ लिया है, एल कार्निटीन भी पढ़ लिया है। ये जो ब्लू है इसके अंदर अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो इस पे लाइपोटोसिन लिखा हुआ है। लाइपोटोसिन इज द मोस्ट पॉपुलर फैट मेटाबोलाइजिंग इंजेक्शन इन द मार्केट that may help in weight loss and lowering blood sugar levels। वेट लॉस भी कम होता है और ब्लड शुगर लेवल जिन लोगों की बढ़ जाती हैं तो उससे क्या होता है, उससे एकदम से बहुत सारी इंसुलिन रिलीज होती है और इंसुलिन से क्या होता है, स्टोरेज मोड में बॉडी चली जाती है, सारा जो आपका ग्लूकोज है कन्वर्ट होता है फैट में और आपकी चर्बी बन जाती है और आपको दोबारा से भूख लग जाती है। तो शुगर लेवल्स ऊपर होने से आप इस विशियस साइकिल में फंस जाते हैं जिसमें आपको भूख लगती है और आपका वेट गेन होता है। खाना खाने के बाद आपको भूख लगती है क्योंकि आपके खाने में शुगर लेवल ज़्यादा थी, जिसके बाद एकदम से जितनी ज़्यादा शुगर है उतनी ज़्यादा इंसुलिन उसके प्रोपोर्शनेट इन रिलीज हुई। उसने सारे को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, फैट टिश्यू में, ग्लाइकोजन में भी और फैट टिश्यू में भी। और आपके ब्लड शुगर लेवल जो थे नीचे चले गए और आपको फिर से लग गई भूख और जो आपने खाना खाया था वो जाके स्टोर हो गया बजाय कि वो यूटिलाइज होता, आप में ताकत बिल्कुल भी नहीं है। तो लाइपोटोसिन इज अ हेल्दी मिक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, बी विटामिन एंड अदर साइनर्जिस्टिक इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जो इस ब्लू बॉक्स में जो एम्प्यूल है उसके अंदर अमाइनो एसिड्स हैं, बी विटामिन हैं और मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऐसा ही काम करते हैं और इनके कामों को बढ़ाते हैं। लाइपोटोसिन मोस्ट प्रॉब्ली कौन से अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, MIC, मिथियोनिन, एनोसिटोल और कोलिन, ठीक है। और बी विटामिन तो हमने देखे थे तकरीबन सारे ही हैं। लाइपोटोसिन में have many benefits। It may not only it may provide antioxidating and anti-aging benefits, but it also may completely relieve fatigue। fatigue एक बहुत बड़ा सिम्टम है जो ओबीस लोगों में होता है, क्योंकि जब आप थकते हो तो उसके बाद आपको लगता है कि आपको भूख लगी है, आप खाना खाते हो, वजह आपको भूख नहीं लगी होती, आप सिर्फ थके होते हो। अगर आप थको नहीं तो आपको भूख भी नहीं लगती है। इस तरह के लोग जिस दिन घर में रहते हैं, पूरा दिन कोई काम नहीं करते हैं, वीकेंड पे उनको उस दिन भूख नहीं महसूस होती है, वो कहते हैं आज तो मैं भूख ही नहीं लगी। और ये मॉडल्स की ज़िंदगी बड़ी आसान है, सारे दिन लेटी रहती हैं और इस वजह से इनको भूख नहीं लगती है, तो ये खाते भी कम है आराम से।
तो इसमें ये होता है कि बेसिकली ये जो लाइपोटोसिन था जो कि हेल्दी मिक्स था अमीनो एसिड्स बी कॉम्प्लेक्सेस का, ये आपकी फिटीक को रिलीव कर रहा था। आप जितना मर्जी जिम कर लो आप थकोगे नहीं, और उसके बाद आप जो आप इसको कंफ्यूज कर रहे थे फिटीक को हंगर के साथ, वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। साथ साथ एंटीऑक्सीडेंटिंग और एंटी एजिंग बेनिफिट्स तो है ही हैं। एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंटिंग बेनिफिट से आपका लिवर जो है वो फंक्शनिंग उसकी इम्प्रूव हो जाती है। इट में ऑल्सो हेल्प पिगमेंट्स, ये स्किन के अंदर कुछ सिम्टम्स हैं जिसको इम्प्रूव करता है। पिगमेंट स्पॉट्स, मेलास्मा, फोटो एजिंग, एक्नी, पोस्ट एक्नी, in large pores, age-related changes, and even complexion may improve the skin structure, soothing wrinkles, improving tissues immunity, protecting cells from the influence of free radicals. फ्री रेडिकल्स वही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा के आपकी जो था वो उसको कम कर रहे थे आपकी इम्यूनिटी को। ठीक है, अच्छा जी। अब लाइपोटोसिन इंजेक्शंस कैन बी गिवन वंस और ट्वाइस वीकली विच में एनहेंस वेट लॉस। हफ्ते में एक दफा ही नॉर्मली दिया जाता है बिकॉज ये बहुत 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 एक्सपेंसिव है। तो ये जो है वंस अ वीक ही इनफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये 3 हमने जो मार्केट में अवेलेबल ब्रांड्स थी वो हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन-सा जादू है कि बड़े-बड़े एस्थेटिक क्लिनिक्स पे पेशेंट्स जाते हैं, स्किनी डिप्स लगवाते हैं, वो पतले हो जाते हैं। डाइट और एक्सरसाइज तो कर ही रहे होते हैं वो पहले से, लेकिन जो स्किनी डिप से वो और पतले हो जाते हैं। तो इसमें है जी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री वेट लॉस, यानी कि ऐसी चीजें ऐड करना जो स्किनी डिप्स तो नहीं है मगर वो वेट लॉस में हेल्प करती हैं। इससे पहले ही मैंने एक तस्वीर लगाई है मेटाफोरिकली मेटा डिटॉक्स की। मेटा डिटॉक्स जो है इस पे देखिए लिखा हुआ है इट सपोर्ट्स वेट लॉस एंड बूस्ट एनर्जी, यानी कि जो पेशेंट आपके पास आ रहा है वेट लॉस के लिए स्किनी डिप्स लगवाने, उसको डेली वीकली वो ड्रिप लगवा रहे हैं मगर डेली वो एक गोली मेटा डिटॉक्स की भी लेगा। इसमें रास्पबेरी कीटोन्स है, अफ्रीकन मैंगो एक्सट्रैक्ट है, कॉफी बीन्स है और गार्सिनिया कंबोजिया है। ठीक है, आप देखें गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट कंटेन्स हाई अमाउंट्स ऑफ, अच्छा ऊपर वाली लाइन देखें, इट इज एन ओरल एपेटाइट सप्रेसेंट और वेट लॉस सप्लीमेंट, यानी ये आपकी भूख को रोकता है मेन बात, यानी कि कैलोरिक इनटेक कम होगा और वेट लॉस सप्लीमेंट है। ठीक है, गार्सिनिया कंबोजिया extract contains high amounts of hydroxycitric acid, which is the active ingredient responsible for maintaining loss and weight without any side effects. हाइड्रोक्सीसिट्रिक एसिड जो था ये हमारे पास एक ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट कह लें कि जो हमारा वेट लॉस मेंटेन रखता है लेकिन किसी भी साइड इफेक्ट के बगैर, और गार्सिनिया कंपोजिया में इसकी वेरी हाई अमाउंट्स होती हैं। हाइड्रोक्सीसिट्रिक एसिड अपेयर्स टू शो डाउन एन एंजाइम कॉल्ड सिट्रेट लाइज। बेसिकली ये जो वेरी हाई अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोक्सीसिट्रिक एसिड हम ले रहे हैं गार्सिनिया कंपोजिया एक्सट्रैक्ट के थ्रू, ये सिट्रेट लाइज को क्या करता है, स्लो डाउन। जब सिट्रेट लाइज स्लो डाउन हो जाता है तो फैट प्रोडक्शन कम हो जाती है। सिट्रेट लाइज विच योर बॉडी यूजेस टू मेक फैट, यानी कि सिट्रेट लाइज वो एंजाइम था जिसको हमारी बॉडी इस्तेमाल करती फैट बनाने के लिए। जब इसको स्लो डाउन कर दिया हाइड्रोक्सीसिट्रिक एसिड ने तो न्यू फैट टिश्यू फॉर्मेशन कम हो गई। इट ऑल्सो रेजेस द लेवल्स ऑफ ब्रेन केमिकल सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ब्रेन का एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हैप्पीनेस के लिए भी है, जो कि आपके ईटिंग डिसऑर्डर्स को भी कंट्रोल करता है, यानी कि हाई लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन में आपकी हंगर सप्रेशन हो जाती है विच मेक्स यू फील लेस हंग्री। ठीक है, अब इसने सिर्फ एक गार्सिनिया कंबोजिया पे आ जाते हैं, इसने 2 काम किए। इसने हाइड्रोक्सीसिट्रिक एसिड के लेवल्स बढ़ने की वजह से इसने कर दिया सिट्रेट लाइज की सप्रेशन जिसने फैट बनाना था, यानी इसने फैट प्रोडक्शन को कम कर दिया। दूसरा, इसने ब्रेन में एक्सक्यूज मी सेरोटोनिन के लेवल्स बढ़ा दिए जिससे आपको भूख ही ना लगे। रेस्पिरेटरी कीटोन्स है इसमें जो help manage weight by increasing fat breakdown, primarily making the cells more susceptible to fat reducing hormone. रेस्पिरेटरी कीटोन्स ने ये किया कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं डिफरेंट फैट रिड्यूसिंग हार्मोन्स होते हैं, इससे हमारे सेल्स को ज्यादा सेंसिटिव कर दिया, ज्यादा ससेप्टेबल कर दिया, जिससे हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली फैट ब्रेकडाउन शुरू हो गई। ठीक है, और तीसरी जो चीज़ है वो है ग्रीन कॉफ़ी बीन्स। ग्रीन कॉफ़ी बीन्स वेस्टर्न वर्ल्ड में एक बहुत ही नॉर्मल सप्लीमेंट है जो तकरीबन सब अंग्रेज सुबह के टाइम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, जो उनकी रूटीन है उनके बैग्स में होता है। दैट हेल्प्स मैनेज टोटल बॉडी वेट एंड फैट एक्यूमुलेशन सिग्निफिकेंटली, आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। तो ये टोटल बॉडी वेट
इससे आपका टोटल बॉडी वेट जो होता है वो मैनेज रहता है और आपकी फैट एक्यूमुलेशन जो है वो कम होती है। अफ्रीकन मैंगो एक्सट्रैक्ट, ये हमारा वाला मैंगो नहीं है, ये स्वीट नहीं होता, ठीक है। इट हेल्प्स टू मेंटेन हेल्दी वेट मैनेजमेंट बाय रिड्यूसिंग एपेटाइट। ये फिर से एक एपेटाइट सप्रेसेंट है, स्पीडिंग अप मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करवा रहा है और फैट स्टोरेज भी कम करवा रहा है, ठीक है। अब आप देखें कि ये गोली रोज लेने से पेशेंट को सबसे पहले ये हुआ कि उसकी फैट जो प्रोडक्शन डेपोजिशन थी वो कम हो गई, उसको हंगर कम हो गई, उसकी ससेप्टिबिलिटी यानी सेंसिटिविटी टू फैट रिड्यूसिंग हार्मोन्स बढ़ गई, उसका टोटल बॉडी वेट मैनेजमेंट और फैट एक्यूमुलेशन जो था वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया। उसके अलावा उसका हेल्दी वेट मेंटेन हुआ, यानी उसका मसल बोन वेट तो अच्छा रहा, लेकिन उसकी साथ में फैट जो था जो कि हेल्दी नहीं था उसका वेट मेंटेन नहीं हुआ, ठीक है। एपेटाइट कम हुई, भूख कम लगी। और एक तो हंगर है, एक एपेटाइट है। एपेटाइट बेसिकली उस चीज को कहा जाता है जब आपको एक स्पेसिफिक फूड की खास बार बार क्रेविंग हो, ठीक है। हंगर तो ये है कि भूख है, और एपेटाइट ये है कि आपको दिल कर रहा है कि आप ये चीज़ खाओ। और मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया और फैट स्टोरेज जो है वो रिड्यूस हो गई। अच्छा, उसके बाद हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट ये एल कार्निटीन की टेबलेट है। एल कार्निटीन की जो डेली डोज है वो है एफडीए अप्रूव्ड 70 kg अडल्ट के लिए, जिसके आरएफटीज एलएफटीज नॉर्मल हैं, वो है 3 ग्राम, यानी कि 500 मिलीग्राम की 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, ठीक है। एसिटाइल एल कार्निटीन इज अ मोडिफाइड अमाइनो एसिड दैट, हमने पढ़ा था MIC 3 अमाइनो एसिड्स हैं जो फैट बर्निंग में हेल्प करते हैं, मिथ्योनिन, एनोसिटोल, कोलिन। इसके अलावा अब हम ये पढ़े हैं एल कार्निटीन, जो कि एक मोडिफाइड अमाइनो एसिड है जो सपोर्ट कर रहा है सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन को बाय असिस्टिंग इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू ATP विच इज अ सेलुलर फ्यूल। फैट जो चेन्स ऑफ फैटी एसिड गई थी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहाँ पे वो कन्वर्ट हुई थी ATP में। ATP आपको पता है ब्रेक करके ADP में कन्वर्ट होता है और जो एनर्जी रिलीज होती है वो यूटिलाइज होती है। ALC is a highly bioavailable form of carnitine that can cross a blood-brain barrier. एसिटाइल एल कार्निटीन जो था वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करके चला गया था आगे ब्रेन में। वहाँ ब्रेन में हेल्प्स टू मैनेज द टिपिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। दिमाग से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसने कम कर दिया। इट सपोर्ट्स माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन। यानी जब आप ये खाना शुरू होंगे तो आपका एनर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, और किस सोर्स से होगी? आपकी चर्बी बर्न होके एनर्जी की फॉर्म में आ रही होगी। एंड हेल्प्स टू मेंटेन नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटी। और ब्रेन में ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटी नॉर्मल मेंटेन करता है, जिसके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन भी है। सेरोटोनिन के लेवल्स नॉर्मल होंगे तो हंगर सप्रेशन भी होती रहेगी। क्लिनिकल स्टडी सजेस्ट दैट एसिटाइल एल कार्निटीन हेल्प्स टू मेंटेन ऑप्टिमल न्यूरोलॉजिकल हेल्थ। आपकी ब्रेन हेल्थ भी मेंटेन रहती है। न्यूरोलॉजिकल हेल्थ से क्या मुराद है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा जी, नेक्स्ट, यानी कि आपने पेशेंट को जो स्किनी ड्रिप्स वाला आ रहा है उसको आपने एक तो स्किनी ड्रिप्स वीकली लगवाई, साथ में आपने उसको मेटा डिटॉक्स दिया था, आपने उसको एल कार्निटीन दिया। अब देखें, फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन जो उसके टारगेट एरिया से, ये 6 एरियाज जो नजर आ रहे हैं, टारगेट एरिया वो एरिया होता है जिसकी चर्बी को अपने हाथ में पकड़ के फील कर सकते हो, जैसे कि डबल चिन, लोअर एब्डोमेन, लव हैंडल्स, बाइसेप्स या आर्म्स, इसके अलावा थाइज और बटक्स। इसको इंसान जो है वो जब वेट लूज करता है वो सिमेट्रिकली श्रिंक होता है, यानी कि जो लोग जीरो साइज भी हैं उनकी भी डबल चिन हो सकती है। वो लोग जो जिनके 6 पैक्स भी बने हुए हैं उनका भी जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है उसके अंदर फैट हो सकता है, ठीक है। तो जो लोग रेगुलर 6 पैक्स तो नहीं, जो लोग रेगुलर जिम करते हैं उनके भी वो भी मेरे पास आते हैं कि उनके लोअर एब्डोमिनल फैट नहीं जा रहा क्योंकि उनकी सिटिंग की जॉब है। इंजेक्शन लाइपोलिसिस केमिकली रिड्यूसेस द नंबर ऑफ द फैट सेल्स अराउंड द इंजेक्शन साइट। इंजेक्शन साइट के आसपास से फैट सेल जो थे, इंजेक्शन साइट जो थी वहां से फैट सेल का lipolysis breakdown of fat cells हो गया। The chemical called deoxycholic acid results in fat cell disruption and death. deoxycholic acid जो था ये डिजोल्व कर लेता है अपने अंदर इस एडिपोसाइट को, और फिर ये बॉडी के लिए जब जो भी चीज़ अपनी सेल मेम्ब्रेन ब्रेक करके सेलुलर कंटेंट बन जाती है वो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा जी, ओके, नेक्स्ट स्लाइड।
Vitamin D can increase the levels of serotonin, which is a neurotransmitter that affects everything from mood to sleep regulation, and testosterone levels that play a significant role in boosting your metabolism, causing your body to burn more calories. देखें विटामिन डी ओबेसिटी के जो कॉजेज हैं गूगल पे आप देखें कि टॉप 10 कॉजेज ऑफ ओबेसिटी उसके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी आता है। विटामिन डी जब नॉर्मल होगा तो बॉडी क्या करेगी, बर्न करेगी मोर कैलोरीज को, कंट्रोलिंग एपेटाइट, भूख कम लगेगी, इंक्रीज सेटाइटी, सेटाइटी का मतलब होता है पेट भर जाने की कैफियत, रिड्यूसिंग बॉडी फैट, जिस्म की चर्बी कम होगी, एंड सस्टेनिंग, ठीक है, और आप मेंटेन करोगे जो आपका वेट है। अब आप यहाँ पे देखो विटामिन सी एंड विसरल ओबेसिटी। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इन ह्यूमन में देखें, इट इम्प्रूव्स द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस एंड प्रमोट इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन सेंसिटिविटी में थोड़ी इंसुलिन भी अपना काम करेगी और आपका जो है वो फैट डेपोजिशन नहीं होगा, ठीक है। और बाकी जो हमने इन ह्यूमंस में प्री क्लिनिकल स्टडीज की उसमें हमें पता चला इट प्रमोट्स एडिपोसाइट डिफरेंशिएशन एंड एडिपोजेनेसिस एंड इट डिक्रीजेस प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन एडिपोज टिश्यू। तो इसकी वजह से और इसके अलावा ये जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है राइट साइड पे बॉटम पे आप देखें, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स इन द इफेक्ट्स ऑफ विटामिन डी ऑन इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स एडिपोकाइन लेवल्स, रिडक्शन ऑफ टोटल बॉडी फैट एंड और विस्ट्रल एडिपोज टिश्यू। विस्ट्रल एडिपोज टिश्यू और टोटल बॉडी फैट के ऊपर हमारे पास इनकंसिस्टेंट रिजल्ट हैं मगर रिजल्ट्स हैं। तो जो चीज़ें प्रोवन है वो ये है कि आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे अगर आपके विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल है, आप एपेटाइट को कंट्रोल आपकी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपकी सटाइटी यानी कि ऐसी कैफियत कि आपका पेट भरा हुआ बढ़ जाएगी और आपका बॉडी फैट जो है कम होगा और आप सस्टेन करेंगे उस पर। और विटामिन डी डेफिशिएंसी इज द कॉज ऑफ ओबेसिटी एज वेल। तो अपने पेशेंट के विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल करा के चेक करा के आप उसको विटामिन डी थेरेपी भी स्टार्ट करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, विटामिन सी के हमने रोल पढ़ लिया था। एक तो यह था कि 30% मोर था बर्निंग, फैट बर्निंग, और दूसरा था कि हमारा इसमें विटामिन सी स्टेटस इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉडी मास से इनवर्सली रिलेटेड होती है। इंडिविजुअल्स विद एडिक्वेट विटामिन सी लेवल ऑक्सीडाइज 30% मोर फैट ड्यूरिंग अ moderate exercise bout than individuals with low vitamin C status. This vitamin C depleted individuals may be more resistant to fat mass loss, ठीक है। तो आपने पेशेंट को विटामिन सी भी उसको डेली जो एफडी अप्रूव डोज है वो 1 ग्राम है, यानी 500 मिलीग्राम की 2 टेबलेट्स। ये 70 kg अडल्ट की बात हो रही है जिसके RFTs, LFTs, CBCs बिल्कुल नॉर्मल है, वो वेल हाइड्रेटेड है, ठीक है। अच्छा, हार्मोनल बैलेंसिंग, कुछ लोगों को जैसे खवातीन को PCOS होता है या मर्दों को कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें उनका वेट लॉस नहीं हो रहा होता, तो इसमें हमने ऐसी तरीके से उसके हार्मोनल बैलेंसिंग करनी है जिससे उसको किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो उसमें हम ओइसिन स्टार्ट कराते हैं। ओइसिन ऐसा सप्लीमेंट है, अगर आप इसकी ये जो येलो बार इसके ऊपर बनी हुई है इसमें आप देखें सबसे निचले लाइन में लिखा हुआ है सपोर्ट स्पर्म हेल्थ इन मैन, और उसके ऊपर जो 2 लाइनें सपोर्ट ओवेरियन फंक्शन एंड इक्वालिटी इन वुमेन, सपोर्ट्स अ हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि 2 फंक्शंस फीमेल में और एक मेल में कर रहा है। और सबसे ऊपर लिखा हुआ है सपोर्ट्स हार्मोनल बैलेंस। ये सारा विटामिन बेस्ड हमारे पास है सप्लीमेंट, आइनोसिटोल है और फोलेट है इसके अंदर। तो ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में दिया जा सकता है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है एक्सेप्ट कोई GI साइड इफेक्ट जो किसी भी सप्लीमेंट से शुरू में होते हैं। तो ये अपने पेशेंट्स को साथ शुरू करवाना है। चूज अ सप्लीमेंट दैट वर्क्स बोथ फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारा हो गया ख़त्म। तो आपने ये देखा कि स्किनी ड्रिप्स में आपने स्किनी ड्रिप्स के साथ साथ हार्मोनल बैलेंसिंग, विटामिन सी थेरेपी, विटामिन डी थेरेपी और फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शन जो उसके थे टारगेट एरियाज, और इसके अलावा आपने एल कार्निटीन और एक हर्बल जो कि अच्छे वाला हो, एक आपने एपेटाइट सप्रेसेंट जो है वो भी साथ शुरू करवा देना है। फिर आपके स्किनी ड्रिप्स वाकई स्किनी की तरफ आपको पेशेंट को यानी कि लेकर जाएंगे और आपके क्लिनिक पे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अपना बंद करते हैं क्लास और जो क्वेश्चन हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिए।